सीधे रुक करते उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरों का। खबर उत्तराखंड के गढ़वाल से है, जहां पर पौड़ी जनपद के कोटद्वार निवासी एक युवक की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों शातिर ठगों ने उनसे ओएसजीसी में नौकरी दिलाने के नाम पर 1 लाख से ज्यादा की ठगी की थी। जनपद पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें कुछ लोग हैं जो कि फर्जी नौकरी लगाने के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे। इसका हम लोगों ने संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया। मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत हमने ये पाया जांच में कि 2 लोग हैं जो कई बेरोजगार युवा हैं, उनके साथ बातचीत करते हुए उनको लुभाकर उनसे पैसे लेते हैं और उनको नौकरी लगाने के नाम पर उनके साथ फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। इन दोनों अभियुक्तों को हमारी टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। काफ़ी समय से फरार भी चल रहे थे। जनपद बीजेपी नेता ने कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ पर सिरौली कला और किच्छा क्षेत्र के विकास को लेकर झूठे और भ्रामक बयान देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बेहड़ अल्पसंख्यकों को गुमराह करने और बीजेपी सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। शुक्ला ने आरोप लगाया कि तिलकराज बेहड़ ने अपने कार्यकाल में सिरौली कला, किच्छा और आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए, जिसके चलते आज पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। को लेकर के हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो बहुत झूठ बोल रहे हैं। मामला सब जुडिस है, इसलिए मैं बहुत सी बातें नहीं कह सकता। कोर्ट में है, कोर्ट ने फैसला भी नहीं दिया है। लेकिन जिस तरीके से मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, सरकार पर अनर्गल आरोप लगाते हैं, वो गलत है। कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। उनको मेरे ख्याल से फिर से अध्ययन करना चाहिए। संविधान में सरकारों का अधिकार है कि किसी नगर पालिका में किसी क्षेत्र को शामिल करें, किसी को हटा दें, बढ़ा दें, घटा दें, नगर पंचायत बनाएं, ये अधिकार है और सरकार ने उसी अधिकार का उपयोग किया है। कांग्रेस नहीं चाहती सिरौली कला का विकास हो। कांग्रेस नहीं चाहती है कि मुस्लिम नेतृत्व यहाँ उभरे। लक्सर में घने कोहरे ने सफेद चादर ओढ़ ली है। रेल यातायात से लेकर सड़क यातायात पूरी तरह से बाधित है। प्रदेश में इन दिनों में घने कोहरे के चलते लोगों को आवाजाही में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग दिन में भी कम विजिबिलिटी के चलते अपने वाहनों की लाइटें जलाकर सफ़र कर रहे हैं। घने कोहरे की वजह से रेल यातायात से लेकर सड़क यातायात पूरी तरह से बाधित हो चुकी है, जिसकी वजह से सड़कों पर वाहन रैंग रैंग कर चल रहे हैं। जेसौर शहर में नगरपालिका प्रशासन भी पूरी तरह से उदासीन नजर आ रहा है। हरिद्वार के लक्सर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विधायक की अध्यक्षता में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न क्षेत्रीय अफसर और कर्मचारी भी शामिल रहे। इसके अलावा आशा कर्मचारी और एएनएम भी मौके पर मौजूद रही। इस कार्यक्रम के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मौके पर उपलब्धियां गिनवाकर जागरूक किया गया। पहले तो मैं माननीय विधायक जी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि वो अपने व्यस्त समय से थोड़ा समय निकाला और जनसंवाद, जैसा कि आपको दिख रहा है कि सरकारी कार्यक्रम जो होते हैं उनमें कहाँ कमी रह गई, कहाँ पे आपकी मदद की, जनता की मदद की ज़रूरत है, तो उसको सुदृढ़ करने का काम जनसंवाद के थ्रू किया जाना है। सरकार के बहुत ही अच्छे कार्यक्रम हैं। कोई कार्यक्रम खराब नहीं होता, बशर्ते वो जमीन पर सही उतरे। और मैं समझता हूँ कि मैं प्रधान, बीडीसी और भाई ब्लॉक प्रमुख हैं और हैं, अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, अगर हम सब मिल के कार्य करें, एक दूसरे के बजाय कमेंट करने के हम एक गांव में जाएं और वहाँ की व्यवस्था को दुरुस्त करें, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कार्यक्रम चलेगा और चलना भी चाहिए। सरकार अगर खर्चा कर रही है तो जनता को लाभ मिलना ही चाहिए और मैं इसके लिए तैयार हूँ। उत्तराखंड के लक्सर से खबर है। लक्सर में अजगर मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम, अजगर को टीम ने रेस्क्यू किया। अजगर को पथरी के जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया है। लक्सर से जानकारी दे रहे हैं, जहां पर एक अजगर का रेस्क्यू किया गया। अजगर को पथरी के जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया है।
लक्सर में अजगर मिलने से हड़कंप मचा और उसके बाद वन विभाग की टीम को बुलाया गया। अजगर का रेस्क्यू करके अजगर को जंगलों में छोड़ दिया गया है। पथरी के जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया है अजगर को। बद्रीनाथ में 17 नवंबर को रात्रि 9 बजे बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद हुए। हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। 18 नवंबर प्रातः देव डोलियां योग बद्री पांडुकेश्वर तथा जोशीमठ प्रस्थान करेगी। योग बद्री पांडुकेश्वर श्री नरसिंह मंदिर जोशीमठ में 19 नवंबर से शीतकालीन पूजाएं शुरू होंगी। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन तथा मंदिर समिति के समन्वय से श्री बद्रीनाथ यात्रा कुशलतापूर्वक संपन्न हुई। बद्री विशाल से जानकारी, जहां बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए आज बंद कर दिए गए हैं। जोशीमठ में शुरू होगी शीतकालीन पूजाएं। बता दें कि श्री बद्रीनाथ यात्रा संपन्न हुई है, जिसके बाद बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही जो चार धाम यात्रा थी हमारी, उसका समापन हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि मौसम काफ़ी ठंडा ही है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो श्रद्धालु तीर्थयात्री हैं, उनके उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। इस वर्ष हमारी जो चार धाम यात्रा रही है, उसमें लगभग 48 लाख से अधिक तीर्थयात्री श्रद्धालु हमारे धामों में पहुँचे हैं। और जबकि इस वर्ष जो हमारे जो चार धाम यात्रा के कपाट थे, वो 10 मई को खुल गए थे। और जो कपाट बंदी की तिथि है, वो जल्दी इस वर्ष कपाट बंद हो रहे हैं गत वर्ष के मुकाबले। गत वर्ष 25 अप्रैल को कपाट खुल गए थे, लेकिन उसके बावजूद अगर हम औसतन प्रतिदिन के हिसाब से अगर बात करें, तो इस वर्ष जो श्रद्धालुओं की तीर्थयात्रियों की प्रतिदिन जो संख्या रही, वो गत वर्ष के मुकाबले अधिक रही है। और आप ये भी जानते हैं कि इस वर्ष मानसून के सीजन में काफ़ी वर्षा भी हुई है, उसके कारण मार्ग भी बाधित होते रहे। खबर हरिद्वार के लक्सर से है, जहां पर एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर अलग अलग जगह पर सत्यापन की कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बिना सत्यापन किराए पर रखने वाले मकान मालिकों और होटल ढाबों पर कार्रवाई की। इस दौरान 175 लोगों के सत्यापन के साथ ही 11 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई। कल रविवार को भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने के उपरांत आज बद्री विशाल धाम से उद्धव जी और कुबेर जी की डोली के साथ आदि जगतगुरु शंकराचार्य की गद्दी योग बद्री पांडुकेश्वर के लिए प्रस्थान हुई। 19 नवंबर से योग बद्री पांडुकेश्वर जोशीमठ नरसिंह मंदिर में शीतकालीन पूजाएं शुरू होंगी। इस वर्ष रिकॉर्ड 14,35,341 श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। कपाट बंद होने के अवसर पर 11,170 श्रद्धालु धाम में मौजूद रहे। तो चमोली से जानकारी, जहां पर इस साल दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का एक बड़ा रिकॉर्ड इस बार बना है। 14,35,000 से भी ज़्यादा श्रद्धालुओं ने इस बार दर्शन किए। कपाट बंद होने के अवसर पर 11,170 श्रद्धालु मौजूद रहे। तो बद्री विशाल के कपाट देखिए बंद हो गए हैं। 19 नवंबर से शीतकालीन पूजाएं भी शुरू हो जाएंगी और इस साल श्रद्धालुओं ने रिकॉर्ड बनाया है।